बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी ये चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 में हम हैं पेज नंबर 10 पे। ठीक है, पेज नंबर 9 पे। ठीक है, पेज नंबर 9 पे ये है फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी। सो व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी? क्या है बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी? तो 4 बेसिक फंक्शंस हैं। ठीक है, 4 बेसिक फंक्शन। एक फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सेकंड फंक्शन है मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, और जो थर्ड फंक्शन है दैट इज मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। फोर्थ फंक्शन है मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज से क्या मतलब है यानी, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट कहता है कि व्हाट इज मनी? डिफाइन मनी, मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, मनी इज व्हाट, और डेफिनेशन कहता है मनी इज व्हाट money is what money does. So what money does, क्या करता है? पैसा क्या काम करता है? सबसे पहले क्या करता है, यानी पैसा क्या चीज है? पैसा कहते हैं वो चीज है जो काम वो करता है वो पैसा है। तो जो काम, ठीक है, पैसा करता है, तो पैसा सबसे पहले क्या चीज करता है? एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? व्हाट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज? फॉर एग्जांपल, यू हैव टू परचेज समथिंग। ठीक है, जब आपने कोई चीज परचेज करनी हो, सो व्हाट यू डू, यू यूज मनी। व्हाट यू यूज मनी। ठीक है, इफ यू हैव टू परचेज एनीथिंग, सो यू यूज मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बदले में वो आपको कोई चीज तब देगा जब आप उसको मनी दोगे। तो मनी दोगे तो मनी क्या है? यूज हुआ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सो इफ यू हैव टू सेल एनीथिंग, अगर किसी चीज को सेल करना हो, बेचना हो, जब बेचना हो तो भी आपको क्या होगा? मनी को यूज करना होगा एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बार्टर सिस्टम में ये चीज थोड़ी सी क्या थी? मुश्किल थी। बार्टर सिस्टम में ये था कि आपको डबल कोइंसिडेंस ढूंढना पड़ता। क्या ढूंढना पड़ता? डबल कोइंसिडेंस। ठीक है, यानी दो तरफा मुकाबत होती, डबल कोइंसिडेंस। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको डबल कोइंसिडेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस मैंने क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। डबल कोइंसिडेंस का मतलब होता है कि आपको फॉर एग्जांपल ए बंदे को कोई चीज चाहिए। ठीक है, ए बंदे को कोई चीज चाहिए, लेट्स सपोज उसको ऑयल चाहिए। ठीक है, ऑयल उसको नीड है। इसकी नीड क्या है? ऑयल है। इसके पास सरप्लस क्या है? इसके पास सरप्लस लेट्स सपोज शूज है। ठीक है, ये वाटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये सरप्लस है शूज इसके पास। सो इसको एक बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसकी जरूरत होगी, शूज उसकी नीड होंगे और ऑयल उसके पास क्या होगा? सरप्लस होगा। तो ऐसी चीज का ढूंढना कि भाई जिसके पास क्या हो? ऑयल सरप्लस हो, और जिसके पास जो है शूज जो हो वो उसको जरूरत हो। तो ये इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। तो ऐसी चीज का होना बहुत मुश्किल होगा। सो मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सो इफ यू हैव टू सेल और परचेज एनीथिंग, सो मनी इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको जरूरत ही नहीं है। आपके पास फॉर एग्जांपल आपको ऑयल वाले बंदे इसको जरूरत नहीं, शूज को बेच दो, सेल कर दो और ऑयल खरीद लो। शूज को बेच दो अगेंस्ट मनी एंड ऑयल खरीद लो। इस बंदे के पास फॉर एग्जांपल और ऑयल इसके पास सरप्लस जरूरत है, तो ये क्या कर देगा? शूज सरप्लस इसके पास ऑयल है, तो ये सरप्लस ऑयल बेच देगा और शूज खरीद लेगा। सो मनी इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सो मनी एज, तो बार्टर सिस्टम में सबसे पहले प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस का, तो वो चीज इस चीज ने हल कर दी। ठीक है, अच्छा जी, मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि
ये मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। देखें तो सबसे सेकंड फंक्शन जो है वो मनी का ये है कि बार्टर सिस्टम में वैल्यू करना, किसी चीज की कीमत मालूम करना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, वैल्यू के फॉर एग्जांपल व्हाट इज द प्राइस ऑफ द, व्हाट इज द प्राइस और वैल्यू। प्राइस तो चूंकि फिर इसमें आ गई, मनी के साथ आ गई, लेकिन पहले हम इसको वैल्यू कहते थे। यानी वैल्यू या प्राइस उसकी क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू सेल ए काउ, ठीक है, काउ सेल करनी है, ठीक है, और आपको परचेज करना है सो इफ यू हैव टू परचेज, अब अपने परचेज करना है, फॉर एग्जांपल परचेज करना है, लेट्स सपोज ऑयल परचेज करना है, ठीक है, या शूज परचेज करनी है, ठीक है, ठीक है, शूज परचेज करनी है। अब शूज की प्राइस, मैं कितने शूज काउ के बदले लूं, ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए काउ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द काउ इन टर्म ऑफ शूज, what will be the value of a cow in term of shoes, and what will be the value of a shoe in term of cow. It's too difficult, ठीक है, it is too difficult, ठीक है ना, ये too difficult है। तो वैल्यू करना, अभी काउ को शूज में देखना, फिर काउ को ऑयल में देखना कि what is the value of the cow in term of oil, what is the value of a cow in term of for example salt, ठीक है, तो it is too difficult। तो फिर क्या किया जाता है, ये एक वाटर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी। तो अभी चूंकि सिंपल हमें पता है कि मनी के इंट्रोडक्शन से क्या होता है, अभी काउ की कीमत फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ मीट जो है, ठीक है, 1 kg मीट लेट सपोज वो कितना है 500 पर kg है, ठीक है, पर kg है। इसी तरह छोटा गोश्त है फॉर एग्जांपल 1000 पर kg है, ठीक है। सो सिंपल इज दैट, आपने यहाँ पर देख लिया कि भाई क्या कीमत है इसकी। अभी शूज है, शूज की प्राइस आ जाए, अभी शूज की कोई शूज जो है वो आपको फॉर एग्जांपल 1000 पे मिलेंगे, कोई आपको 1500 पे मिलेंगे, कोई आपको ऐसे महंगे मिलेंगे, ठीक है। सो मनी हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूइंग द कमोडिटी, ठीक है। इफ यू वैल्यू कमोडिटी सिंपल इज दैट, हम उसकी पे देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्राइस, और प्राइस का कहाँ से पता चलता है कि वही प्राइस क्या होगी। एक्चुअली हम कॉस्ट की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, इसकी कॉस्ट की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि इस चीज पे कॉस्ट कितनी है, खर्चा कितना आया है, ठीक है। कमोड इस पे प्राइसिंग पे जब हम प्राइस देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, तो हम उसकी कॉस्ट देखते हैं। लेट्स सपोज एक चीज की कॉस्ट आई है 50 रुपए, इंट्रोड्यूसिंग इंक्लूडिंग द प्रॉफिट, तो जो उसकी 50 कॉस्ट है तो यही इसकी प्राइस होगी, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये 50 इसमें आप, ये कॉस्ट जो है इसमें प्रॉफिट भी शामिल हो गया, तो प्राइस क्या होगी, वैल्यू किस तरह होगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वही उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। सो मनी हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो आप ये यहाँ ये चीज पढ़ लें, ठीक है। फिर आ जाता है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन एक्सेस ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल आपकी गंदम की फसल ज्यादा हो गई, ठीक है, आपकी कॉलीफ्लावर की फसल ज्यादा हो गई, ठीक है, आपकी शूज हैं, शूज की फैक्ट्री है, वहां पर शूज आपने प्रोड्यूस कर लिए, तो हाउ टू सेव योर वेल्थ, ठीक है, उसको कैसे सेव करना होगा। सो क्या करना होगा, जस्ट सेल द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल कर लो, और वो पैसा क्या कर लो, स्टोर कर लो। पहले क्या होता था, पहले आपको स्टोरेज में प्रॉब्लम थी। फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चरिस्ट है, तो वो क्या करता था, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर करता था। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का तो एक ड्यूरेशन होती है, उसके बाद वो ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है, वो ज़ाया हो जाते हैं, उसमें इंसेक्ट्स लग जाती हैं, वो गल सड़ जाते हैं, ठीक है। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो जल्द खराब हो जाते हैं। सो इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या जो भी कमोडिटी है उसको सेल कर लो, बेच दो, और मनी को क्या कर लो, आप उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है, एज ए स्टोर कर सकते हो, यानी उसको हिफाजत के तौर पर रख सकते हो और कल को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो बार्टर सिस्टम से पहले ये प्रॉब्लम थी कि लोग क्या करते थे,
अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज करते थे सेविंग के लिए, ठीक है। फोर्थ फंक्शन है मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट्स ये होती है कि टू परचेज नाउ एंड पे इन फ्यूचर, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट क्या होती है, आप उधार पे लेन देन, इसको उधार पे लेन देन कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम में उधार पे लेन देन काफी मुश्किल था, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम थी। फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे से गंदम ली, ठीक है, आपने किसी बंदे से गंदम ली, ठीक है, वीट ली, फॉर एग्जांपल 10 मन गंदम ली उधार, ठीक है। और ये कब ली उधार, आपने उधार ली आपने फसल के आखिरी वक्त पे, ठीक है, जो फसल थी आखिरी वक्त में थी तो आपको गंदम की जरूरत थी तो आपने वहां पर क्या की, उधार ली। अब आपने 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इसको रीपेमेंट करनी है, या ठीक है रीपेमेंट करनी है, ठीक है। आपने उसको 10 मन वापस कर दी, ठीक है, ठीक है। आपने उसको साल बाद, 1 साल बाद, तो साल बाद जब आपने उसको 10 मन गंदम वापस कर दी, तो यहां पर तो क्या था, एक तो चीज ये आती है कि आया क्वालिटी सेम थी, क्वालिटी में फर्क था, 10 मन तो वही क्वालिटी सेम है, आया ये उससे अच्छी गंदम है बुरी गंदम है, ठीक है, ओके। एक तो क्वालिटी का सवाल होगा। दूसरा ये कि जाहिर बात है जब ये फसल आखिर में थी तो इसकी वैल्यू ज्यादा थी, जब ये आप साल बाद हो सकता है उसकी वैल्यू कम हो, तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये 1 साल बाद हो, अगर 10 साल बाद हो, तो फिर भी आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये बहुत नुकसान होगा। तो उधार लेन देन बार्टर सिस्टम में काफी कॉम्प्लिकेटेड था, काफी मसाइल उसमें थे, ठीक है। और अक्सर जो था, जो लेंडर होता था, लेंडर जो देने वाला होता था, ठीक है, वो नुकसान में होता। लेंडर जो होता है ना, जो चीज उधार देता, लेने वाला नहीं, देने वाला अक्सर किसमें कर भी चीज देता और उसको नुकसान भी मिल जाता। तो लोग कर्ज लेन देन में क्या थी, मुश्किलात थी, ओके। तो अभी क्या आ गया, अभी फॉर एग्जांपल आपने किसी को उधार देना है तो उसको, चूंकि आपने उसको क्या देना है, मनी दे दें उधार, पैसा दे दें उधार, मनी उसको उधार दे दें, ठीक है, या उसको क्या कर लें, फॉर एग्जांपल ठीक है, उसको अगर आपने उसको गंदम देनी है तो वैल्यू कर लेते हैं कि भाई इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अगर आपने उसको गंदम देती है तो गंदम की वैल्यू कर लेते हैं कि भाई जी अब 2800 रुपए मन है, 3000 रुपए मन है, 2400 रुपए मन है, ठीक है, 2400 रुपए मन है, 2800 रुपए, जो भी आपकी कीमत कर लेते हैं, ठीक है। आपने उसको कहना है कि भाई मुझे आपने इतनी पैसे देने हैं, 2800 रुपये, सपोज 10 मन है तो भाई जी आपने मुझे क्या देने, 28,000 रुपए देने हैं, क्या, ठीक है, 28,000 रुपए मुझे फिर देने हैं। तो सिंपल दैट, अब इसके 2800 रुपए मन है, 10 मन आपने उसको गंदम दी तो आपने उसको क्या करना होगा, 28,000 रुपए देने होंगे, ठीक है। सो अभी आपने यहाँ पर लेट सपोज क्या कर ली, गंदम ले ली, उसकी वैल्यू क्या है, उधार ले ली तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 28,000 रुपए, ठीक है। अब ये 28,000 आपने पे करने हैं, ठीक है। अगर 28,000 ये प्रिंसिपल अमाउंट इसको कहते हैं, ओके। अगर आपको किसी, जाहिर बात है इकोनॉमिक्स तो अमल करती है इंटरेस्ट पे, ठीक है। सो यह तो प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर सही मुसलमान हो तो आपको 28,000 रुपए आपसे वापसी तलब करेगा। लेकिन अगर वो कारोबारी बंदा है तो वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा जी, 10%, 20%, 15%, 30%, ठीक है। तो वो इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, इसका 28,000 का जो इंटरेस्ट आता है, लेट सपोज 2800 रुपए आता है 10% के लिहाज से, ठीक है। तो ये आप उसको कितना पे करेंगे, आप उसको लेट सपोज 28,000, तो ये 30,800 रुपए हो गए, ठीक है। ये 1 साल के लेट सपोज आप उसको पे करेंगे, ठीक है। तो देखो इसने आसान मसला हल कर दिया, 1 साल बाद इतना। अगर 2 साल बाद होगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 रेज़ टू पावर 2। ये 2 साल के बाद उसको आप, ये जो भी आएगा 2800 जमा
1.1, ठीक है, स्क्वायर। तो इसका जो भी जवाब आएगा तो ये आपको 2 साल बाद उसको ये चीज देंगे। तो ये अब इसने मसला हल कर दिया मनी ने। मनी क्या हो गई, एज ए यूज होती है, आप कर्ज उधार लेन देन में एज ए डिफर्ड पेमेंट यूज कर सकते हैं। आप आसानी के साथ चीजें उधार ले सकते हैं और उधार दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शंस हो गए, ठीक है, मनी के, ठीक है। these are the functions of money, okay, functions of money, okay।